नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव करियर में आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म इस समय है। हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ चुका है, यानी कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है, जिसको जो लखनऊ बेंच है उसने ये डिसीजन दिया है। डबल बेंच का ऑर्डर है ये, तो यानी कि इसमें जो 69,000 शिक्षक जो ज्वाइन कर चुके थे, ये भर्ती 2019 में आई थी। 19 से मतलब ये भर्ती पूरी हुई, लोग 4 साल से नौकरी भी कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि इसमें जो ये लिस्ट थी, सिलेक्शन लिस्ट पूरी, वो उसको क्वेश कर दिया गया है। अब ये दूसरी नई लिस्ट बनेगी। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार 4 साल से मतलब जो सरकारी वकील थे बराबर मतलब कि जो है अपने बचाव कर रहे थे किसी प्रकार से ये भर्ती मतलब कुछ ऐसा हो ना, लेकिन फाइनली बचा नहीं पाया उसको। और ये डबल बेंच का ऑर्डर आ चुका है कि अब जो है ये दोबारा से लिस्ट बनेगी इसकी। और ये मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में देखोगे ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, एकदम से यही चल रहा है चारों तरफ। इसमें है क्या कि इसमें जो आरक्षण का मैटर था कि अब इस समय सब मतलब जो भी पक्ष विपक्ष सब जो भी है सब इसमें मुद्दा बना लिए हैं इसको बढ़िया से जो है। अब होता है क्या कि जब जाहिर सी बात है कोई सरकार का मुद्दा आता है तो फिर विपक्ष वाले तो एकदम से जो है सारे लोग जो है मुद्दे को भुनाने का प्रयास तो करते ही हैं, और वही सब चीज़ें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी जो भी चीज़ें थी, अब एक चीज़ ये भी यहाँ पर है कि अब थोड़ा सा विद्यार्थियों में अगर बात करें तो एक विश्वास भी बन गया है न्यायपालिका के प्रति। उनको लग रहा था कि हो सकता है कि सरकार का मुद्दा है, सरकार मतलब चीज़ों करवा ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ डिसीजन ये आया, मतलब जो सच था वो सच सामने आया, और मतलब सरकार के अगेंस्ट जाके सब मतलब फैसला ये हुआ। मतलब ये फैसला जो है कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास भी मतलब पैदा कर दिया कि हाँ, अभी भी मतलब न्यायपालिका में एक विश्वास दृढ़ हो गया लोगों का कि मतलब नहीं, न्यायपालिका जब तक है तो किसी के साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, ये मतलब लग गया। तो इसमें है क्या कि नया लिस्ट अब मतलब बनेगा। अब नया लिस्ट मतलब क्या है, कुछ लोग यहाँ पर इंटर करेंगे तो कुछ लोग ऊपर से बाहर होंगे, भर्ती तो बढ़ेगी नहीं, वो तो उतनी रहेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व सीटें थी उनमें से कुछ लोग अब यहाँ पर बाहर होंगे, क्योंकि हुआ क्या उसमें कुछ लोग जो ओवरलैप करके ऊपर गए तो वो मतलब सरकार उनको भी काउंट कर रही थी पूरा, कि हमने तो मतलब कि ओबीसी की जो सीटें हैं हमने ज़्यादा दे दिया उससे, एससी की जो सीटें थी उससे ज़्यादा दे दिया। जबकि वो लोग जो ऊपर गए उनको भी काउंट कर रहे थे। अब वो नियम के हिसाब से तो आता नहीं है। कोई इंसान अगर अपनी स्किल के बेस पे वो ऊपर गया है तो वो तो जनरल में फाइट कर गया, तो अनरिजर्व हो गया, वो तो फिर रिजर्व रहा नहीं। तो उसके हिसाब से जो आपको कैटेगरी के हिसाब से देना पड़ेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ पर चीज़ें थी। तो उसको लेकर यहाँ मैटर था वो। अब फाइनली मतलब जो है डबल बेंच का ऑर्डर है ये, अब इसको नकार भी नहीं पाएंगे, अब इसको तो मतलब करना ही पड़ेगा। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि सरकार हो सकता है अपना प्रयास करे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करे। अब देखो जो भी करेगी, बाकी फिलहाल तो यही है कि अब मतलब ये बड़ा फैसला है सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट का, और इसके हिसाब से नया लिस्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग यहाँ पर बाहर होंगे। थोड़ी सी रियायत दी गई है कि मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं मतलब उसमें ये सेशन जब पूरा हो जाएगा तभी उनको हटाया जाएगा। मतलब कि ऐसा ना हो कि बीच में हटा दिए, अब बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, अब टीचर से हो जाता ना कि हाँ इन टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनका सेशन, अब उनकी बात उनको समझ में आ रही, अब पता लगे बीच में हटा दिया गया, दिक्कत हो जाएगी ना। तो मतलब पूरा सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब उनको हटाया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर यह भी हो गई कि उत्तर प्रदेश में मतलब चीज़ें ऐसी हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं। यहाँ पर कौन नौकरी कर रहे हो, करते करते को हटा दिए जाओ, मतलब यहाँ तो मतलब ये सब गलतियाँ मतलब जो दिक्कतें हो रही हैं सब गड़बड़ी किसकी वजह से, ये सब जो नियमावलियाँ इनकी हैं उनमें हर नियमावली में इतना सस्पेंस है ना कि अब उसमें क्या ही बताया जाए। सस्पेंस का ही मतलब क्या होता है कि जो जो आयोग लोग होते हैं, आयोग वाले होते हैं, अब ये लोग फिर उसको अपने हिसाब से उसको मतलब करते हैं, वही चीज़ें चैलेंज होती हैं फिर कोर्ट में जाके, और फिर दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से सीखना चाहिए कि अपने जो नियमावलियाँ हैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि भाई इसमें ये चीज़ लिखी है ऐसे ही होगी, ताकि कम से कम आगे चलकर भर्ती वो कोर्ट न जाने पाए। और यही हो रहा है यहाँ पर, देखोगे तो हर भर्ती कोर्ट जाती है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि नियमावली में इतने सारे सस्पेंस वाले पॉइंट उसमें रहते हैं कि उसको बेस बना के इंसान कोर्ट जा सकता है, और अगर अच्छे तरीके से लड़ाई कोर्ट में लड़ लिया तो वो जीत हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। फिर भी जो भी है तो खैर ये बड़ी मतलब बहुत बड़ी खबर है, खासकर जो लोग अब दोनों चीज़ें यहाँ पर है, जो लोग बाहर हैं उनके लिए भी, जो अंदर है उनके लिए भी, ये सबके लिए जो है कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यहाँ पर है। बाकी जो भी इसमें होगा आगे होगा तो बताएंगे इसके बारे में। बाकी है ये थोड़ी सी समय खबर जो है बहुत ही मतलब मुद्दा बनी हुई है ये। बाकी जितनी भी जानकारी है बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।